साइक्लिसिटी 4 वाली जो कैटेगरी है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए अभी तक हमने 0, 1, 4, 5, 6 और 9 शब्द को 9 जो है नंबर्स को ले चुके हैं। अब हमारे पास बचे क्या है, 2 बचा है, 3 बचा है 7 और 8 बचा है। तो आपके बचा क्या है यहाँ पे नंबर 2, 3, 7 और 8। अब देखिए साइक्लिसिटी 4 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ से आपका कंफ्यूजन चालू होते हैं। आपका यहाँ तक जो चीजें थी साइक्लिसिटी 1 और साइक्लिसिटी 2 ये तो आपके इजी थे, पर यहाँ से साइक्लिसिटी 4 से आपके जो थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई होता है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझे। देखिए क्या होती है चीजें, मैं आपको बिल्कुल चीजें, पहले हम लोग 2 पे बात कर लेते हैं। पहले किस पे बात करते हैं, हम लोग 2 पे बात कर लेते हैं। 2 पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए 2 की पावर अगर 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। 2 की पावर जब 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। 2 की पावर जब 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब मुझे क्या काम करना है, मैंने आपको बताया तो मल्टीप्लाई यहीं से करते जाओ। 2 की पावर 1 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई करना 2 दूनी 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप तो कितना 4 दूनी 8। 2 की पावर 4 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहीं में 2 का मल्टीप्लाई कर दो आप 8 दूनी 16। 2 की पावर 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 6 दूनी 12। 2 की पावर 6 कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 दूनी 4। ठीक है, 2 की पावर अगर कर दोगे 7 तो इसी में 2 की मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8, और 2 की पावर जब 9 करोगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। तो यहाँ से आपको कुछ समझ पा रहे हैं क्या, यहाँ से आप कुछ समझ पा रहे हैं क्या। देखो यहाँ से आप अगर कुछ समझ पा रहे हैं क्या, कुछ तो आपको पैटर्न है जो रिपीट होता हुआ दिख रहा होगा, आप उस पैटर्न को समझ पा रहे हैं क्या। देखिए आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि 2, 4, 8, 6, फिर उसके बाद 2, 4, 8, 6, मतलब 4, 4 के स्लॉट में, 4, 4 के स्लॉट में ये नंबर जो हैं रिपीट हो रहे हैं। 4, 4 के स्लॉट में ये नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोगों ने साइक्लिसिटी 4 वाली कैटेगरी में रखे हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 4, 4 के स्लॉट में क्या हो रहे हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। अब देखिए जैसे देखिए मैं 2 की पावर की बात करूं, अब जैसे मैं इसमें आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि इसमें हम लोग ये लिखा हुआ क्या 352 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ 352, इसकी पावर अगर लिखी क्या 732, क्या लिखी हुई है 732। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपका, ये क्वेश्चन आपका आ जाता है तो इसको करेंगे कैसे हम लोग। इसको देखो पहले तो बात आपका 35 कोई मतलब नहीं, बचा क्या 2, 2 की पावर कितना 732। अब अगर आप 2 की पावर 732 ऐसे ही निकालते रहे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग कैसे करते हैं इसको, हम लोग इसको करते हैं कैसे, देखो ये जो है 4, 4 स्लॉट में क्या हो रहा है, 4, 4 स्लॉट में रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसकी पावर को, मतलब जब भी 2, 3, 7, 8 ये जो भी नंबर आते हैं इनकी पावर जो भी रहती है उसको हम सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। इसमें रखना इनकी पावर को, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इनकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, इनकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और शेषफल ही पावर बन जाती है। और शेषफल ही पावर बन जाती है। ठीक है, इनकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं और शेषफल ही क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। देखिए क्या है 732, मैं 732 को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। क्यों डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। 4 एकम 4 बचा कितना 3, 4 8 32 बचा कितना 1, 4 3 12, मतलब रिमाइंडर क्या बचा आपका यहाँ पे 0। रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 0, पहले रिमाइंडर 0 बच गया। 1 मिनट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कितना 3 ले लेता हूँ। ठीक है, कितना ले लेता हूँ 733। मैं अभी समझाता हूँ आपको, टेंशन लीजिएगा। 733 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 बचा कितना 3, 4 8 32 बचा 1, 4 3 12, मतलब रिमाइंडर कितना बचा आपका यहाँ पे, एक रिमाइंडर बचा। क्या रिमाइंडर बचा आपका, एक जो रिमाइंडर बचा वो क्या हो जाएगा, 2 की पावर, जो रिमाइंडर बचेगा वही क्या हो जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 1, और जो रिमाइंडर बचा वही 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर बन जाएगी। यहाँ पे रिमाइंडर जो था वही 2 की पावर क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। तो 2 की पावर 1 मतलब कितना 2। ठीक है, अब देखो जब भी आपका रिमाइंडर मैं आ रही है, मतलब लिख रहा हूँ रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ
REM मतलब क्या है, रिमाइंडर, या मैं इसको बोल सकता हूँ क्या, शेषफल। ठीक है, जब भी मैं REM लिखूँ मतलब शेषफल आपका क्या, REM को लिख रहा हूँ। जब भी शेषफल आपका क्या हो, 1 हो, तो आपकी पावर क्या हो जाएगी, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब भी शेषफल आपका क्या, कितना बचे, 2 बचे, तो 4 आंसर हो जाएगा। जब भी आपका शेषफल 3 बचे तो 8 आंसर हो जाएगा। जब भी आपका शेषफल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 0 बचे, जब आपका पूरा पूरा भाग चल जाए और 0 बचा है तो वो क्या हो जाता है, 2 की पावर 4 हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर से वही साइक्लिसिटी स्टार्ट हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब इसके पहले जो मैंने आपको बताया था मैं अभी फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे 2 की पावर मैं लिखता हूँ क्या, 732, क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 732। 732 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 एकम 4 बचा 3, 4 8 32 बचा 1, 4 3 12, मतलब रिमाइंडर कितना बचा आपका यहाँ पे, 0। और रिमाइंडर 0 बचा तो मैं इसको 2 की पावर को, जब रिमाइंडर 0 मतलब क्या हो जाता है, रिमाइंडर 0 मतलब 2 की पावर क्या, 4, आंसर कितना हो जाएगा, 6। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपका रिमाइंडर 0 बचेगा 2 की पावर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा 6। डायरेक्ट भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, की कहानी देखें, 7 की पावर अगर मैं 1 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7। 7 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो देखो डायरेक्ट आप यहीं से मल्टीप्लाई करते जाइए, है ना। 7 की पावर 1 किया तो क्या हो जाएगा, 7, फिर 7 एकम 7, और 7 से कितना, 49, इसी में 7 का मल्टीप्लाई करते जाइए। ठीक है, 7 की पावर अगर मैं 3 करूँगा तो कितना, यहाँ फिर 7 9 63 मतलब 3, फिर 7 की पावर 4 करूँगा तो 7 तिया 21। ठीक है, ये मैं लिखता नहीं हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। 7 की पावर फिर 5 करूँगा तो कितना, 7 एकम 7, 7 की पावर 6 करूँगा तो कितना, 9, 7 की पावर 7 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1, और 7 की पावर 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ये रिपीटेशन चलता रहेगा। तो आपको ये समझना होगा कि जो नंबर है आपको कुछ ना कुछ तो इसमें समझ में आ रहा होगा देख के, कि कुछ तो ऐसा पैटर्न है जो कि दिख रहा है। तो इस पैटर्न में आप देखिए क्या है, ये 4 और ये 4 के बाद जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, मतलब ये साइक्लिसिटी 4 की कैटेगरी है। और इस कैटेगरी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी नंबर दिया होता है उसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को उस जो वैल्यू होती है उसकी पावर बना देते हैं, और वहीं से आपका आंसर यूनिट डिजिट का निकलता है। देखिए जैसे 7 की पावर 1 हो गया, यहाँ से चीज़ें होंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ से, आपके समझ में आ गया, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी वही कहानी है, रिमाइंडर जब भी आपका 1 बचे तो क्या हो जाएगा, 7। रिमाइंडर अगर आपका 2 बचे तो हो जाएगा क्या, 9। रिमाइंडर आपका जब भी क्या बचे, 3 बचे तो हो जाएगा ये, और रिमाइंडर आपका जब भी 0 बचे तो क्या, 7 की पावर हो जाएगा क्या, 4। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो लिखा है क्या, 337 की पावर 398, क्या है, 398। अब देखिए मुझे मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपको, तो आपको 33 से मतलब है क्या, नहीं है, आपको 33 से मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब से, यूनिट डिजिट 7 से मतलब। अब 7 की पावर 398 लिखा, 7 की पावर क्या है, 398 लिखा, मेरे को इस 398 को किससे डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करना होगा। 398 को किससे डिवाइड करना होगा, 4 से डिवाइड करूँगा मैं। 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 9 का 36, ठीक है, 4 9 का 36, बचा कितना, 3, 4 9 का 36, फिर एक बार और जाएगा, बचेगा कितना, 2। कितना रिमाइंडर बचा आपका यहाँ पे, 2। कितने रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा। और जैसे 2 रिमाइंडर बचा मतलब 7 की पावर कितना, 2। देखो जो यूनिट डिजिट रहेगा ना उसी की पावर बन जाएगी जो रिमाइंडर बचेगा। ये क्या है, आपका रिमाइंडर है। देखो मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे इसकी जो पावर थी 7 की 398, इसको मैंने डिवाइड किया किससे, 4 से। ठीक है, 4 से, क्योंकि 4 कैटेगरी वाले नंबर आएंगे, 2 3 7 8, इनकी ही पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, इनकी पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करना है। इसकी पावर कितनी आई, 398। 398 को मैंने 4 से डिवाइड किया। जब मैंने 398 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच के आ रहा है आपको कितना, 2, मतलब शेषफल कितना बच के आ रहा है आपका, 2। और जो शेषफल 2 बच के आ रहा है, यही शुद्ध शेषफल आपका जो यूनिट डिजिट 7 है इसकी पावर में चला जाएगा। ठीक है, या आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि रिमाइंडर जब भी 2 बचे तो आंसर कितना होगा आपका, 9 होगा। पर इतना याद रखना पॉसिबल नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ बेसिक से बता दे रहा हूँ कि आप जब भी आप तो डायरेक्ट उस जो रिमाइंडर बचा उसको डायरेक्ट ये जो यूनिट डिजिट उसकी पावर में चढ़ा दीजिए। 7 की पावर 2 मतलब कितना आंसर हो जाएगा आपका, 9। 7 से 49 मतलब 9। ये याद रखना हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना याद रहना एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है, उतना याद होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से मुझे 7 की पावर चीज़ें समझ में आई।
अब आप, मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने लगी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई साइक्लिसिटी 4 की कहानी। आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे आपको 7 और 8 की 3 और 8 की चीज़ें भी बता दूंगा। 3 और 8 का भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। हम एक नंबर और देख लेते हैं क्या, 3। देखो 3 की पावर अगर आप 1 करोगे तो आएगा 3, 3 की पावर 2 करोगे तो आएगा 3 3 9, 3 की पावर 3 करोगे तो आ जाएगा 3 9 27, और 3 की पावर 4 करोगे तो 7 3 21। ठीक है, तो ये नंबर रिपीट होते जाएंगे 4 4 के स्लॉट में, जैसे ये नंबर रिपीट हो रहे थे। अगर रिमाइंडर आपका 1 बचा तो आएगा आपका क्या, 3। रिमाइंडर अगर आपका 2 बचा तो आएगा आपका क्या, 9। रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर आपका 3 बचा तो आएगा क्या आपका 7, और शेषफल अगर आपका 0 बचा तो क्या आएगा आपका 1। ठीक है, ये तो हो गई किसकी कहानी, 3 की कहानी। ऐसे मैं आपको 8 की भी चीज़ें लिख दे रहा हूँ कि 8 की क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए 8 की पावर 1 लिखेंगे तो 8 एकम 8, 8 की पावर 2 लिखेंगे तो 8 8 64, 64 का 4, 8 की पावर 3 लिखेंगे तो 8 चौके 32, और 8 की पावर 4 लिखेंगे तो 8 दूनी 16। ठीक है, 8 8 64 का 4, 8 चौके 32 का 2, 8 दूनी 16 का 6। ठीक है, इसमें भी यही कहानी है कि रिमाइंडर आपका अगर 1 रहेगा तो आएगा 8, रिमाइंडर आपका अगर 2 रहेगा तो आएगा आपका 4, रिमाइंडर आपका 3 रहेगा तो आएगा 2, और रिमाइंडर जब आपका 0 बच जाए, शेषफल जब आपका 0 बच जाए तो 8 की पावर या किसी की पावर क्या हो जाती है, वो डायरेक्ट 4 बच जाती है। मतलब 4 वाला आपको आंसर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए तो ओके दोस्तों, ये जो है बेसिक चीज़ें हो गई साइक्लिसिटी की। पूरा मैंने पैटर्न आपको एक तरफ से समझा दिया है। साइक्लिसिटी 1 क्या होती है, साइक्लिसिटी 2 क्या होती है, साइक्लिसिटी 4 क्या होती है। इससे बाहर आपकी कुछ चीज़ें नहीं जाएंगे। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन इसके लगाएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको अगले लेक्चर में कराऊंगा। ओके दोस्तों, तो पढ़ते रहिए, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस।